प्यारे बच्चों, राधे कृष्णा। मैं हूं राजेश और आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं यूट्यूब पर। वन क्वेश्चंस मैनी वेज फॉर क्लास 12। और इसके अंदर हम एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पिक किया है एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11। पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव निकालना है। एक्स एंड वाई दो फंक्शन दिए हैं, तो इसके अंदर मैं मेथड के स्टेप की डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं एज्यूम करूंगा कि आपको बेसिक डेरिवेटिव आता है। मैं मेथड के डिफरेंस पे जाऊंगा कि मेथड्स को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। जो बहुत ही नॉर्मल तरीका है इसका, जो बच्चे फॉलो करते हैं, डायरेक्ट पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन चेन रूल के थ्रू। तो आपके पास दो फंक्शन है एक्स एंड वाई। सबसे पहले आपने रूट को हटाया, पावर में आ गया हाफ, ए पावर हाफ साइन इनवर्स टी, और वाई हो गया ए हाफ पावर कॉस इनवर्स टी। इसके बाद आपने एक्स और वाई का डेरिवेटिव किया नॉर्मली यूजिंग चेन रूल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को चेन रूल आता है। और इसके बाद आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी को डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। तो आप मान सकते हैं कि 75% बच्चे इसी मेथड को इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब मैंने कुछ सोचा इस क्वेश्चन के बारे में, तो मुझे एक बहुत ही ऑफ बीट मेथड मिला इसको करने का। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, a टू द पावर z इक्वल टू ई जेड लॉग a। इसको आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर भी। इसको यूज करके हमने अपने फर्स्ट टर्म को लिख लिया e टू द पावर लॉग a हाफ साइन इनवर्स t। इससे हमारा फंक्शन एक डिफरेंट फॉर्म में आ गया। लॉग a यहाँ पर कांस्टेंट है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर चेन रूल अप्लाई किया, और चेन रूल अप्लाई करके हमने दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव किया, दोनों को डिवाइड किया, और हमको आंसर मिल गया dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। जिन बच्चों को ये फार्मूला याद नहीं है उनको लग रहा होगा ये मेथड थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सो डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास एक और मेथड है, मेथड नंबर 3। और ये मेथड बच्चे यूज करते हैं बहुत ही नेचुरली। तो पावर को हटाने के लिए वो लॉग यूज करते हैं। आपने x का लॉग किया, y का लॉग किया, इससे जो आपकी पावर है वो उठ के नंबर से पहले आ गई, तो फंक्शन आपका सिंप्लीफाई हो गया। लॉग ए कांस्टेंट है। आपने दोनों ही फंक्शन का डेरिवेटिव किया नॉर्मली, और उसके बाद आपने दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर दिया, और आपको आंसर मिल जाता है dy अपॉन डी एक्स इज माइनस वाई अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मेरे माइंड में आया, दैट इज मेथड नंबर 4। हम जो पिछले वाले स्टेप में हमारे पास log x और log y आए हैं, अगर हम उनको ऐड कर दें तो हमको मिल रहा है log एक्स वाई इक्वल टू पाई log a बाई 4। अब पाई log a बाई 4 एक कांस्टेंट है, तो राइट साइड का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जैसे ही आप लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। इसके बाद एक और सिंपल कर सकते हैं इसको, अगर हम इसको पहले स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने के बाद लॉग अप्लाई करें, तो कोई रूट नहीं है अब इसके अंदर। आपने स्क्वायर कर दिया फंक्शन को, फिर लॉग अप्लाई किया, उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। देखिए बहुत ही अच्छी फॉर्म आ गई, log 2 log x प्लस 2 log y इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये फॉर्म बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जिनको चेन रूल नहीं आता है, या जो चेन रूल में वीक है, उनके लिए आंसर अगले स्टेप में आ रहा है। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, और आपने सिंप्लीफाई कर लिया इसको।
और आपका आंसर आ गया dy/dx माइनस y/x। अब इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट वे है जो मुझे लगा वो मैं आपसे कर रहा हूं डिस्कस। मेथड नंबर 6, हमने x और y को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने में आपको मालूम है पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर्स को हमने ऐड कर दिया। साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t π/2 होता है, आपने पढ़ा है इसको इनवर्स के अंदर। ये हो गया π/2, तो एक्स वाई हो गया a की पावर π/2 का रूट, जो कि एक कांस्टेंट है। केवल आप प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा -y/x। ये था आपका वीडियो। अगर आपको ये चीज अच्छी लगेगी तो मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं एनसीईआरटी के, जिनको हम बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को जो मतलब स्ट्राइक करता है वो उसे कर सकता है। क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से करने का एक फायदा यह है कि जब हम एक क्वेश्चन के 5-6 तरीके जानते हैं तो एग्जाम में उस क्वेश्चन को स्ट्राइक करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा।